Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 11th economics. Beta market equilibrium chapter I have already discussed with you in detail. So in this video we will discuss how to draw graphs of this chapter. This chapter is full of graphs. So this is my second video of how to draw graphs. ठीक है, एक वीडियो हम ऑलरेडी इसमें मैं बना चुकी हूँ और उसमें आपको मैंने चेंजेस इन डिमांड के ग्राफ्स बनाने सिखाए थे। आज हम वीडियो आगे कैरी ऑन करेंगे। आज हम चेंजेस इन सप्लाई में डिस्कस करेंगे। अगर आप अपने पास कॉपी पेंसिल स्केल लेके बैठते हो तो आपके लिए इजी हो जाएगा समझना और ड्रॉ करना। ठीक है, सो अब हम प्रोसीड करते हैं ये चेंजेस आई के ग्राफ्स बनाने। तो उसमें जैसे हमने डिमांड में डिस्कस किया था, पहले आएगा हमारा इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई के लिए एक्सेस हमने ड्रॉ कर लिए हैं। अब आपको मार्केट इक्विलिब्रियम बनाना आता है तो हम पहले मार्केट इक्विलिब्रियम के लिए डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, अब इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाएंगे। इक्विलिब्रियम पॉइंट एज डिस्कस डाल लिया, जहाँ पे हमारा डिमांड और सप्लाई मीट करेगा। इस पॉइंट पे हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम आएगा। ये देखो, तो हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया ओपी एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई ओक्यू। ठीक है, इतना हम डिस्कस कर चुके हैं। ये मैं आपको पुरानी वीडियो में अच्छे से बता चुकी हूँ, आप सीख चुके हो कैसे इतना हमने डायग्राम ड्रॉ करना है। अब हम आगे चलेंगे। वो कह रहा है सप्लाई में इंक्रीज है। पहले हम बात करते थे सिर्फ डिमांड में चेंजेस आ रही थी, सप्लाई में नहीं आ रही थी। अब हमने बात करनी है सप्लाई में चेंजेस आएंगी, डिमांड में नहीं आएंगी। तो उसने बोला है इंक्रीज इन सप्लाई। जब इंक्रीज होता है तो मेरा राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ये राइटवर्ड शिफ्ट होता है ना। तो अब देखो, ये ओरिजिनल सप्लाई का हमारा ये है, वो इंक्रीज कह रहा है सप्लाई का, तो ऑब्वियसली इस साइड का ही बनेगा हमारा सप्लाई का। तो यहाँ पे हमारा इंक्रीज इन सप्लाई कर्व का हमारा ऐसे कर्व बन गया। ये आपने ड्रॉ कर लिया। ये मैंने यहाँ पे डॉटेड इसीलिए बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हम क्या चेंज कर रहे हैं। अब इस केस में देखो, सप्लाई कर्व हमारा एस से लेके मूव कर गया S1 पे। पहला ओरिजिनल हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम ई पॉइंट था। अब हमने निकाला न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब हमारे इस केस में डिमांड में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ सप्लाई में चेंज हो रही है। सो डिमांड का हमारा वही रहेगा और सप्लाई का हमने पुराने वाला नहीं देखना, ओरिजिनल एसएस वाला नहीं देखना। जो हमारा चेंज है न्यू सप्लाई का वे S1 वाला हमने देखना है। तो यहाँ पे हमारा न्यू मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा, जहाँ पे ये दोनों मीट करेंगे, DD और S1। तो ये हमारे जहाँ पे मीट कर रहे हैं वहां पे देखो हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया E1। तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हम निकालेंगे। ये लाइन ड्रॉ की, हमारी आ गई OP1 इक्विलिब्रियम प्राइस और OQ1 हमारा आ गया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, तो विद द इंक्रीज इन सप्लाई, जब हमारी सप्लाई बढ़ी है तो हमारा क्या इम्पैक्ट हुआ उसका मार्केट इक्विलिब्रियम में। हमारा जो न्यू मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट बना और वो देखो उसके कारण हमारी प्राइस श्रिंक होगी, पहले से कम होगी और हमारी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गई। ये दो इम्पैक्ट आए हैं। तो ये अगर आपको ग्राफ बनाना आ जाएगा तो आप इजीली आप कर सकते हो। इसमें आपको क्रैमिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी, और ये आपकी अंडरस्टैंडिंग से हो जाएगा। एक आपको ग्राफ बनाना आ जाएगा, दूसरा आपका क्वेश्चन आपको बड़े आराम से आप इसको लिख भी पाओगे। जैसे मैंने आपको समझाया है ऐसे ही अगर आप आंसर में लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब चलो आगे। सेकेंड केस आया हमारा डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई, इसमें फिर हमने पहले वही करना, मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना है। ये तो अब आपको आ गया होगा बनाना। ये हमारा मार्केट इतना हमें आता, मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब वो कह रहा है डिक्रीज हो रही है सप्लाई। डिक्रीज जब होती है तो क्या होता है, सप्लाई कर्व ये था लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, ये हमारा सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। अब देखो, जब हमारा सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया अपनी जगह से तो हमारा डिमांड का वो का वही है।
तो हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट निकलेगा। अब न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा निकलेगा? जहां पे हमारा सप्लाई और डिमांड मीट करेंगे, वो आएगा ये पॉइंट। ठीक है, सप्लाई कब शिफ्ट हुआ? हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आया, तो उसके कारण हमारे अकॉर्डिंगली प्राइस P1 आ गया और क्वांटिटी OQ1 आ गई। इस केस में अब आप देखो अगर केयरफुली इस ग्राफ को, जब हमारी सप्लाई में डिक्रीज होगी तो हमारी एक तो क्वांटिटी कम होगी और हमारा प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारी जो हम जितने, अगर हम पहले 10 यूनिट सेल सप्लाई कर रहे थे, अब हम 8 कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या होगा? सप्लाई हमारी कम है, डिमांड हमारी उतनी की उतनी है, तो ऑब्वियसली मार्केट में प्राइस आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, ये था हमारा सिंपल इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। नाउ कम आपकी व्हेन योर इज परफेक्टली इलास्टिक एंड डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक। उस केस में अगर हमारी इंक्रीज और डिक्रीज सप्लाई में होती है तो क्या होगा? अभी देखो, पहले आपने इसमें क्या है, डिमांड का परफेक्टली इलास्टिक है वो आपने बनाना है। वो कैसे बनेगा? पैरेलल टू क्वांटिटी। ठीक है, वो हमने बना दिया। सप्लाई कब हमने बना दिया, मार्केट इक्विलिब्रियम निकाल दिया, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारी आ गई। अब इस केस में वो बोल रहा है सप्लाई हमारी जब बढ़ेगी, इंक्रीज होगा, तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा इधर को। ये देखो, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। अब राइटवर्ड शिफ्ट होने में डिमांड में तो कोई चेंज नहीं आया ना। इक्विलिब्रियम, पहले मार्केट इक्विलिब्रियम ये था जहाँ पे डिमांड और सप्लाई मीट करते। अब हमने न्यू सप्लाई कब और डिमांड कब देखना है, वो यहाँ पे है। सो इट मीन्स अब जो हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा वो E1 आया, वो यहाँ पे। इस केस में आपकी देखो प्राइस वो का वही रहा, सिर्फ हमारी क्वांटिटी में चेंज आया। इंक्रीज इन प्राइस और डिक्रीज इन प्राइस में कुछ नहीं हुआ, प्राइस रिमेन्स अनचेंज्ड एंड ओनली द यूनिट सप्लाइड हैज इंक्रीज फ्रॉम OQ टू OQ1, मीन्स Q1 हमारी इंक्रीज हुई है। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है? जब इंक्रीज इन सप्लाई होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होगी, उस केस में हमारा प्राइस में चेंज नहीं होता, नहीं तो हमारे प्राइस में भी चेंज आता है। प्राइस में चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज हो रहा है। ऐसे डिक्रीज इन डिमांड का बनाओगे, उस केस में भी हमारा सेम बनेगा। पहले आप मार्केट इक्विलिब्रियम निकाल लोगे। मार्केट इक्विलिब्रियम हमारा आ गया, डिमांड कब हमने बना लिया, सप्लाई कब बना लिया, मार्केट इक्विलिब्रियम आ गया। अब इस केस में देखो बेटे, अब आपकी जब सप्लाई कब डिक्रीज होगी, तो ये जो हमारा सप्लाई कब था यहाँ की बजाय अब वो डिक्रीज हुई है, तो हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो वहां पे आया। सो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट हैज चेंज्ड, इट हैज चेंज फ्रॉम E टू E1। E से अब E1 पे आ गया न्यू इक्विलिब्रियम। तो हमारा क्या इम्पैक्ट हुआ? प्राइस में तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, पर हमारी क्वांटिटी सप्लाइड हमारी चेंज हो गई है। ठीक है, इज इट क्लियर? कम्स Now comes increase in supply when demand is perfectly inelastic। तो पहले हम inelastic के केस में हम डिमांड कब बनाएंगे? पैरेलल टू हमारा प्राइस एक्सेस आएगा, प्राइस लाइन आएगा या Y एक्सेस आएगा। ये जब हम, आप रिकॉल करो, आपने डिमांड चैप्टर में इलास्टिसिटी में हमने डिस्कस किया था कैसे बनता है। कब सप्लाई कब बना, हमारी इक्विलिब्रियम आ गई, इक्विलिब्रियम मार्केट इक्विलिब्रियम से हमने निकाल लिया इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। Now there is increase in supply, increase in supply means rightward shift। rightward shift देखो आप बनाओगे तो हमारा सप्लाई का भी आ गया, तो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होएगा? पहले हमारा ये था, अब डिमांड एंड सप्लाई कहाँ पे मीट करे? यहाँ पे। सो न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी E1। E1 आया तो प्राइस क्या हो गया? P से P1 पे आ गया, कम हो गया। इट मीन्स जब हमारी सप्लाई बढ़ती है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में, तो हमारी क्वांटिटी में चेंज नहीं होता है। किसमें चेंज होता है? हमारा सिर्फ प्राइस पे। ठीक है, प्राइस हमारा रिड्यूस हो जाएगा। नाउ कम्स इस आज की वीडियो का लास्ट हमारा डायग्राम, जो हमने ग्राफ डिस्कस करना है वो हमने करना है डिक्रीज इन सप्लाई व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक। पहले आप डिमांड कब, सप्लाई कब एंड मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट निकाल लोगे। इतना तो आपको इतनी ग्राफ से अब समझ आ गया हमने कैसे बनाना है।
अब देखो उसने बोला डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई मीन्स ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होएगा। जब ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो न्यू मार्केट इक्विलिब्रियम कौन सा आएगा, पहले ई था, अब ये कौन सा आ गया, E1। उसके कारण क्या हो रहा है, इम्पैक्ट। उसके कारण जो हमारा इम्पैक्ट हो रहा है वो ये आ रहा है कि प्राइस क्वांटिटी हमारी नहीं चेंज हो रही है, प्राइस हमारा ओपी से OP1 बढ़ गया है। मीन्स परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में जब हमारी व्हेन देयर इज डिक्रीज इन द सप्लाई of the particular commodity in question, in that case your price will be increased and your demand units demand remains unchanged। ठीक है, आई थिंक सो आपको ये समझ आ गया होगा अभी तक जो मैंने आप सुनवाए हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि आगे की जो वीडियो है उसको ध्यान से देखना, क्योंकि उसमें साइमल्टेनियस इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई है। इसमें अभी तक जो हमने ग्राफ्स डिस्कस किए हैं वो हमने पहले वीडियो में कल चेंजेस इन डिमांड डिस्कस किए, फिर नेक्स्ट इस वीडियो में हमने सिर्फ चेंजेस इन सप्लाई डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम जिसमें दोनों चेंजेस होंगे, डिमांड भी चेंज हो रही है सप्लाई भी चेंज हो रही है, तो उसके ग्राफ्स के ऊपर क्या मतलब प्राइस मार्केट इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के ऊपर, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, if you find any problem give your feedback in the comment box and thanks for watching।